क्यों रोता, हो तोता तोता, तू क्यों रोता, जो संकित होता, तो क्यों रोता, जो संकित होता, तो क्यों रोता, हो तोता तोता, तू क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, दिन मंदिर ना जाता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियां देता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियां देता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता, इसी से रोता, जो संकित होता, तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, मुनि की निंदा करता था, पूजा दान न करता था, पांच पाप मैं करता था, पूजा दान न करता था, पांच पाप मैं करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता, इसी से रोता, जो संकित होता, तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, रात्रि भोजन करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता, इसी से रोता, जो संकित होता, तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, चीटी मारा करता था, दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता था, दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता, इसी से रोता, जो संकित होता, तो क्यों रोता।
सभी को जय जिनेंद्र। सभी हाथ जोड़ के एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। चलिए, मुझे कौन बताएगा। हमने तिरंगा बनाया था ना, जैन फ्लैग। किसको याद है कि हमने एक जैन फ्लैग बनाया था? उसमें कितने कलर होते हैं, कौन बताएगा? हैंड रेस करो जल्दी जल्दी से। जयती बताएगी। बताइए जयती। बताओ। कितने कितने कलर होते हैं जैन फ्लैग में? हाय। 5 कलर। ओके। सरोज दादी जी के यहाँ से बताएंगी। 5 कलर कौन कौन से होते हैं? नहीं नहीं, पहले तेरे से पूछ रहे हो। 5 कलर कौन कौन से है? रेड, रेड, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लू। बहुत सुंदर, आपने तो बहुत अच्छे से बताया है। सभी के क्लैपिंग करेंगे जयती के लिए और गुड़िया के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं। ओपल वर्कुल, आप हमें बताएंगी 5 पाप कौन से होते हैं? बताइए। बहुत सुंदर। हिंसा। आरिका बताएंगी अब हमें। 5 परमेष्टि होते हैं ना? सही बोला मैंने, 5 परमेष्टि 5 होते हैं। हाँ। पहले परमेष्टि कौन से हैं? कौन से हैं? भूल गए? आवाज नहीं आ रही, अरिहंत जी। बहुत सुंदर। चलिए, हम आयांश से पूछते हैं, दूसरे परमेष्ठी का नाम कौन सा है? क्या है? हम सिद्ध परमेष्ठी। हम बहुत सिद्ध। सुंदर। तने बताएंगे तीसरे परमेष्ठी का नाम क्या है? से बोला करो, बहुत तेज बोलो। सुंदर। अरे वाह, तने को तो याद हो गया। हार्दिका बताएंगी चौथे परमेष्ठी का नाम क्या है? सोता रोता हार्दिका, चौथे परमेष्ठी का नाम बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हमें बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब हम पांचवें परमेष्ठी का नाम पूछते हैं। आरना जैन, आप बताओगे पांचवें परमेष्ठी का नाम? बोलो बोलो। साधु परमेष्ठी, बहुत सुंदर। सभी को याद हो गए मुझे लगता है ना। अब हमने 3 लोक भी जाने थे। गीता जैन, 3 लोक में से पहला लोक कौन सा है, आपको पता है? आपका नाम क्या है? आरुल जैन, आनवी जैन, पहला लोक कौन सा है? ऊर्ध्व ऊर्ध्व बहुत मध्य। सुंदर। बस एक ही बताना है, हम बाकी किसी और से पूछेंगे। और कौन बताएगा मुझे? जियाना बताएंगी दूसरे लोक का नाम। मध्य लोक। बहुत सुंदर। तीसरे लोक का नाम मैं भूल गई, मुझे कौन बताएगा? प्रत्युष जैन कोटा, आप बताओगे? अधोलोक। बहुत सुंदर, अरे वाह। देखो, सबको याद भी हो गया है ना, किसी को याद करना ही नहीं पड़ा, अपने आप से याद हो गया। चलिए, अब हमें देशना जैन जयपुर बताएंगी। जैनी के लक्षण बताए थे ना हमने, आपको पता है? मैम नहीं पता। नहीं पता? चलो हम याद करेंगे, ठीक है। अभी हम किसी से पूछेंगे, आप सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं आपसे फिर पूछूंगी।
ओके सिद्ध मैम। पहाड़िया। ओके, सिद्ध पहाड़िया बताएंगे। जैनी के 3 लक्षण बताए थे ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेन्द्र। जैनी के 3 लक्षण। यस मैम। छान के पानी पीना, दिन में भोजन करना, नित्य विद्यालय जाना। बहुत सुंदर। दीदी ने एक लाइन भी बताई थी, कौन बताएगा? कनिष्क बताएंगे। 2 लाइन बताई थी ना। जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन, छान के पानी और नित्य जिनालय जाएगा। बहुत सुंदर। मुझे तो लगता है सभी को याद हो गया। ये हम तीनों दीदियां है ना, ये याद नहीं रखती हैं। और बच्चे देखो कितनी जल्दी याद कर रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। ऐसा ही है, नेहिल कह रहा है। हाँ, रिधिमा दीदी के यहाँ से मिस्ट्री और चीहू बताएंगे। नमो अरियंताणम का मतलब क्या है? तो तुम्हें सभी नमस्कार। बहुत सुंदर। अब नेहिल बताएंगे नमो सिद्धाणम का मतलब। सिद्ध, नमस्कार सिद्धों को। लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार है, ठीक है। नमो लोई सिद्ध सव्व सिद्धाणम, ठीक है। चलिए, लोक में बहुत सुंदर। लक्ष्य जैन बताएंगे नमो लोई सव्व अरिहंताणम का मतलब। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। कौन सी लाइन का बताना है? नमो लोए सव्व सिद्धाणम। लोक में सारे सर्व साधुओं को नमस्कार हो। सब सिद्धों को नमस्कार हो, ठीक है। सिद्धाणम मतलब सिद्धों को। ओके, बहुत सुंदर। सिद्धांशी जैन बांकानेर बताएंगी नमो लोए सव्व अरिहंता आयरियाणम। बोलिए सिद्धांशी। आरव मेहता बताएं। चलिए सिद्धांशी, आप बोल रहे हो। बोलिए नमो लोए सव्व आयरियाणम। लोक में सभी आचार्यों तो मेरा नमस्कार हो। बहुत सुंदर। अब आरव मेहता बताएंगे नमो लोए सव्व उवझायाणम। लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। अरे वाह, क्या बात है। श्रेयांश जैन बताएंगे नमो लोए सव्व उवझायाणम। लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। बहुत सुंदर। ये गीता जैन के नाम से आप जो बच्चा ज्वाइन हुए, आप बताओगे। नमो लोए सव्व साहुणम का मतलब। आप पहले अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए। हम अनम्यूट बोलिए कर। अब। हाँ, लोक में बोलो। बोलो, लोक में हाथ जोड़ो। लोक बोले में लोक में सब साधु सभी मेरा। नमस्कार हो। भव्यांशी बताएंगी अब। कल कल दीदी ने ना वो बताया था हमें, ऐसो पंच नमोकारो सुनाया था ना, आपको आता है? आता है, सुनो। ऐसा पंचड़म हो यार। ऐसा हाथ जोड़ी। पंचमला सबे पाप राज मेरा सब सबसे हवै पंचना बहुत बस सुंदर। बस बस इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरव एंड जिताक्ष जैन अब हमें बताएंगे। कहाँ गए आरव जिताक्ष जैन? आरव जिताक्ष, आप बताओगे। चलिए हम अनाया शाह से पूछते हैं। कल हमने ऐसो पंच नमोकारों में ऐसो का मतलब देखा था, आपको याद है? यह बहुत सुंदर, क्या बात है। दक्षम दोषी, आप बताओगे पंच का मतलब क्या होता है? पहले आप, हाँ, अनम्यूट कीजिए, आप अब बोलिए बोलो। पंच का मतलब क्या होता है। मुझे सुनाई नहीं दिया, तेज से बोलो थोड़ा।
5 कि 6? पाँच। 5, बहुत सुंदर। और कौन रह गया? आईफोन के नाम से कौन है ये? आप म्यूट अनम्यूट करोगे? जय जिनेन्द्र, आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ, बोलो ना। अरुण्य जैन। अनन्या जैन, ठीक है। आप अपने नाम से ज्वाइन करना, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओगे नमो यारो का मतलब क्या है? चलिए, हम किसी कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेते हैं। आप ध्यान से सुनना, ठीक है। कौन रह गया? आरुल जैन, आरवी जैन, आप बताओगे यस। क्या होता है? बताओ। नमो यारो दीदी ने कल बताया था। लोग में सभी नमो यारो को नमस्कार हो। ओ, ये तो नहीं है। कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछें, फिर आप ध्यान से सुनना, ठीक है। कौन बताएगा? रितिशा, आप बताओगे नमो यारो का मतलब? नहीं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आज हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। दीदी अभी हमें फिर से पढ़ाएंगी। कृति दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इतने सारे दिन हो गए पाठशाला आते आते, आप लोग सबसे जय जिनेन्द्र करते हो या नहीं करते हो? करते हो? नहीं करते? कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है, मतलब नहीं करता क्या? लक्ष्य भैया, आप करते हो? श्रेयांश भैया, नेहिल भैया करते हैं, रितिशा भी करती है, सिद्धांशी भी करती है। अरे वाह, बहुत सारे लोग करते हैं। तो जो बाकी लोग नहीं करते हैं ना, उनको भी अब से जय जिनेन्द्र करना है। सिर्फ पाठशाला में नहीं, सब जगह। जब अपन मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिलते हैं हमको, तो उनसे भी जय जिनेन्द्र करना, ठीक है। और रोज मंदिर तो जाएंगे तभी तो लोग मिलेंगे हमको, फिर ही तो जय जिनेन्द्र करेंगे ना। इसलिए रोज मंदिर भी जाना और मंदिर में मिलने वाले लोगों से जय जिनेन्द्र भी करना, ठीक है। दक्षम, आप जय जिनेन्द्र करोगे रोज? वेरी गुड। देशना जैन, आप भी करोगे? अच्छा, रोज मंदिर जाते हो आप? हाँ, और आपके पास में जो दीदी बैठे हैं वो भी जाते हैं, उनको लेके जाते हो आप रोज मंदिर? हाँ। हाँ, रोज दोनों, मम्मी को भी लेके जाना, दीदी को भी लेके जाना, ठीक है। सबको मंदिर लेके जाना, अकेले अकेले मंदिर नहीं चले जाना। मंदिर सबको लेके जाना। और वहां पे मिलने वाले सारे लोगों से जय जिनेन्द्र भी करना, ठीक है। फिर तो आप गुड गर्ल या गुड बॉय कहलाओगे ना। गुड गर्ल और गुड बॉय सबको बनना है। बनना है कि नहीं बनना? हाँ, तो फिर गुड हैबिट्स भी तो चाहिए ना उसके लिए। इसलिए सबको रोज जय जिनेन्द्र करेंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। अपन मंगलाचरण में क्या करते हैं? नमोकार मंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो नमोकार मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम नमोकार मंत्र की महिमा पढ़ेंगे, महिमा का अर्थ पढ़ेंगे, और कल का जो बाकी का अधूरा अधूरा सा रह गया था ना, उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो, हाथ जोड़ लो, आंखें भी बंद कर लो। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब सागुणं। डैडी को फोन आ रहा है। अब जल्दी से स्वाति दीदी पीडीएफ निकाल दो आप, तो हम लोग आगे आगे चलते हैं जल्दी से।
हमारे रिवीजन तो सारा स्वाति दीदी ने करवाई दिया है, और बाकी का रिवीजन हम बाद में करेंगे। अभी हम आगे चलते। हाँ, पहले ऐसो पंच नमो यारो वाली लाइन निकाल दो, तो हम पहले उसका पाठ करेंगे। हाँ चलो, सबको ऊपर बड़े बड़े पिंक पिंक लाइन में क्या लिखा है, सबको दिख रहा है? नमोकार मंत्र की महिमा। महिमा नाम की कोई लड़की है क्या हमारी क्लास में? नहीं है। चलो, तो हम नमोकार की महिमा ही पढ़ते हैं। क्या दिख रहा है सबको? क्या लिखा है वहां पिंक पिंक हेडिंग लाइन में, बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, दिख रहा है ना सबको? हाँ, क्या लिखा है? की महिमा। तो नमोकार मंत्र की महिमा मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नमोकार मंत्र क्यों ग्रेट है इतना। हम क्यों पढ़ते हैं नमोकार मंत्र को? ऐसे ही पढ़ लेते, मन में आया तो पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ते। नमोकार मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। नमोकार मंत्र बहुत ग्रेट है, सबसे पुराना जो मंत्र होता है ना, सबसे पुरानी चीज। हम पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं ना, अच्छी लगती है ना पुरानी पुरानी चीजें, दादी दादाजी सब संभाल के रखते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे ही नमोकार मंत्र भी बहुत पुराना था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम मम्मी पापा भी नहीं हुए थे, जब दादा दादी भी नहीं हुए थे, तब का ही है नमोकार मंत्र। तो फिर बहुत पुराना हुआ ना। हाँ, तो इसलिए नमोकार मंत्र बहुत ग्रेट है। फिर बाकी क्यों ग्रेट है नमोकार मंत्र, तो वो हम इन दो लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ते हैं हम लोग। कल भी पढ़ना सीखा था, आज भी थोड़ा सा सीखेंगे, साथ साथ नहीं, मेरे बाद रिपीट करना, ठीक है? ऐसो पंच नमो यारो। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। गीता जैन के यहाँ से जो भैया बैठे हैं हमारे, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी बोलेंगे, ठीक है? अभी वो हमको बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा, आप बुलवाओ, ठीक है? ओपल हार्दिका सबको बोलना है, ठीक है? ऐसो पंच नमो यारो। ऐसो पंच नमो यारो। ऐसो पंच नमो यारो। फिर आगे चलते हैं, आगे लाइन में सव पावप पणासणो। सव पावप पणासणो। देखना लास्ट में जो बीच वाला वर्ड है ना, पावप, जिसमें सबका मुंह बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप गलत बोल रहे हो। देखना, अभी नोटिस करना, ठीक है? मेरा भी मुंह देखना और आप लोगों का भी मुंह देखना। मुंह देखना मतलब कि कांच में देखने नहीं चले जाना, खुद इमेजिन करना कि मेरा मुंह बंद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ, सव पावप पणासणो। बंद हुआ या किसी किसी का मुंह खुला ही रह गया? पावप में सबका मुंह बंद हुआ। हाँ, तो फिर आप सही बोल रहे हो। अगर बंद नहीं हो रहा है तो फिर आप फिर से ट्राई करना, तो आप सही बोलने लगोगे, ठीक है? थोड़ी सी, थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा इस पे, क्योंकि हमको सही सही सीखना है ना सब कुछ, इसलिए। फिर से, सव पावप पणासणो। सव पावप पणासणो। एक लास्ट बार, सव पावप पणासणो। फिर सेकंड लाइन पे आ जाओ जल्दी से। मुझे ये बताओ, आपको सबको क्लियर दिख रही है ना स्क्रीन? सबको दिख रही है ना? ओपल को नहीं दिख रही? अरे, ओपल को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, जियाना को भी नहीं दिख रही है।
स्वाति भाभी एक बार बंद करके चला दो तो फिर शायद इन लोगों को ठीक दिखेगी। चलो हम फिर से फर्स्ट लाइन का रिवीजन करते हैं। ऐसो पंचणमो यारो सव्व पाव पणासणो। सेकंड लाइन मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलाणम च सव्वेसिम। अच्छा हमने ये जो बीच में हमको च दिख रहा है ना, च सिर्फ एक अक्षर दिख रहा है ना सबको? हार्दिका दिख रहा है? हाँ, नेहिल को नहीं दिख रहा? पूरी स्क्रीन ही नहीं दिख रही क्या आपको? अरे कोई बात नहीं, अभी दिखेगी, या तो फिर से हम बंद करके चला देंगे। बाकी जिसको दिख रहा है उसको बीच में च शब्द दिख रहा है, सिर्फ एक लेटर है वहां पे, मंगलाणम के बाद वाला च। उसका अर्थ हमने क्या देखा था कल? किसी को याद रहा क्या? मैं तो भूल गई। हार्दिका को याद है? चलो एक बार हम पीडीएफ बंद करके फिर से चलाते हैं, तब तक मैं एक बार हार्दिका से पूछ लेते हैं अपन। हाँ जय जिनेन्द्र। हार्दिका हाँ, आपको पता है वो च लेटर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अरे वाह, वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे सब लोग हार्दिका के लिए। बस उसको ही याद रहा, बाकी सब तो भूल गए मेरी तरह। मेरे जैसे भूलने लग जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? याद रखना पड़ेगा ना आपको तो। हम्म। हाँ नेहिल, आपको अब दिख रही है स्क्रीन अच्छे से? हाँ चलो, अब सबको दिख रही होगी ऐसा मुझे लगता है। नहीं दिख रही है तो फिर आप बता देना। हाँ चलो पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं हम। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलाणम च सव्वेसिम परमं होई मंगलम। परमं होई मंगलम। मंगलाणम च सव्वेसिम परमं होई मंगलम। चलो पढ़ना आ गया सबको? चलो हाँ, मुझे लगता है कि सबको पढ़ना आ गया होगा। नहीं आया होगा तो हम रोज 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 पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको आ जाएगा। अभी हम चलते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ भी देखना है ना हमको, अच्छे से आना चाहिए सब कुछ। तो आगे चलते हैं अपन। हमने फर्स्ट लाइन का फर्स्ट शब्द क्या देखा था? ऐसो पंचणमो यारो। ये हमारी पूरी पहली लाइन थी, ठीक है? तो उसका फर्स्ट शब्द क्या था? फर्स्ट वर्ड क्या था उसका? ऐसो। ऐसो। ऐसो मतलब कैसो? ऐसो मतलब यह। ऐसो मतलब कैसो? कैसो ऐसो मतलब कैसे बोलते हैं ना हम लोग। कैसे को मैंने कैसो कर दिया। चलो ऐसो मतलब क्या होता है? यह। ऐसो मतलब यह। यह मतलब क्या? तो यह मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, नमोकार मंत्र, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर ऐसो मतलब यह। यह मतलब नमोकार मंत्र, वही वाला यह है यहाँ पे, ठीक है? याद रखना, यह मतलब पूछूंगी मैं बाद में। पहले ऐसो मतलब पूछूंगी तो आप बताओगे यह, फिर यह मतलब पूछूंगी तो आपको बताना है नमोकार मंत्र, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या था हमारा? पंच। पंच। पंच मतलब क्या होता है? पंच मतलब पांच। वेरी गुड। पंच मतलब होता है पांच। पंच मतलब होता है पांच। पंच मतलब पांच। ये आपको पता है हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हमको तो सिर्फ हिंदी आती है ना।
हम एक नई भाषा पढ़ रहे हैं, आपको पता है? पता है आपको रितिशा? देखो नहीं पता। सरोज दादी के यहाँ से भी जो गुड़िया बैठी है उसको भी नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता। अरे बाप रे, आप इतनी इंपॉर्टेंट बात को कैसे भूल गए? पता है हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्राकृत भाषा। नहीं, लक्ष्य नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। हम पढ़ रहे हैं प्राकृत भाषा। हम अभी कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। हिंदी के पहले कौन सी थी? संस्कृत। और संस्कृत की भी जो पहले वाली भाषा थी ना, वो थी प्राकृत। और उसमें प्राकृत में नमोकार मंत्र लिखा था। तो उस टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सोचो आप, पहले अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, फिर हिंदी के पहले हमने संस्कृत पढ़ी थी, मतलब संस्कृत चलती थी, फिर संस्कृत के पहले भी प्राकृत चलती थी। तो सोचो कितनी पुरानी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, कितनी पुरानी भाषा पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी को बताओगे ना तो किसी को नहीं आती ये भाषा। कितनी अच्छी चीज पढ़ रहे हो आप, सिर्फ आपको ही आती है ये भाषा। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन बढ़ गया हमारा। कौन सी भाषा में? नमोकार मंत्र और उसकी महिमा दोनों छंद कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। किसमें? सब लोग बोलो, प्राकृत। प्राकृत। प्राकृत भाषा में। लक्ष्य ने तो लिख के भी बता दिया। चलो आप जल्दी से याद कर लो, कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग? भव्यांशी कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? प्राकृत। प्राकृत। ओपल कौन सी भाषा? प्राकृत। ठीक है। चीहू कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। ठीक है, याद रखना सब लोग, मैं अभी बीच बीच में पूछती रहूंगी। प्राकृत भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी से हम लोग अपनी प्राकृत भाषा पढ़ लेते हैं। प्राकृत भाषा में जो हमको बताया है, पहले नमोकार मंत्र, और नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ऐसो मतलब याद हो गया सबको? ऐसो मतलब यह। फिर पंच मतलब पांच। पंच मतलब पांच। पंच मतलब पांच। फिर तीसरा वर्ड आया था हमारे पास, नमोकारो। देखो कल किसने पूछा था? शायद रितिशा ने पूछा था ना, कि नमो यारो होता है या नमोकारो होता है? तो हम जो पहले वाली पीडीएफ से पढ़ रहे थे तो उसमें नमो यारो लिखा था। अभी हमारे पास क्या आ गया? नमोकारो आ गया। तो दोनों ही सही है, जिसका अर्थ क्या होता है? नमस्कार मंत्र। क्या होता है? नमस्कार मंत्र। अच्छा, जो हमारा नमोकार मंत्र था, हमने उनमें कितने लोगों को नमस्कार किया था? कितने लोगों को किया था? किसी को याद है क्या? किसी को नहीं याद? अच्छा, सबको याद है, मैं ही भूल जाती हूँ बार बार। अच्छा, सबको याद है कि हमने उनमें 5 लोगों को नमस्कार किया था। तो अपन उसको क्या बोलेंगे? पंच नमस्कार मंत्र। क्योंकि हम थोड़ी सी प्राकृत भाषा पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़े से प्राकृत वर्ड का भी यूज करेंगे। तो प्राकृत में 5 को क्या बोलते हैं? पंच। पंच, ठीक है? तो हम 5 को बोलेंगे पंच। और हमने 5 लोगों को नमस्कार किया है, इसलिए नमस्कार मंत्र। बाकी नमोकार के पीछे मंत्र तो है ही, क्योंकि नमोकार मंत्र है, तो फिर हम नमस्कार के पीछे भी क्या लगा देंगे? मंत्र। ठीक है? इसलिए फिर हमने क्या बोल दिया कि यह पंच नमस्कार मंत्र क्या हो गया? हमारी एक लाइन का अर्थ हो गया। एक लाइन का अर्थ हो गया हार्दिक, आपको पता है? हाँ, तो क्या हुआ? हमारा अर्थ क्या निकला? कि यह पंच नमस्कार मंत्र। यह पंच नमस्कार मंत्र, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट लाइन का अर्थ हो गया। फर्स्ट लाइन में हमारे पास कितने वर्ड्स थे और कौन कौन से थे? तो हमारे पास फर्स्ट लाइन में 3 वर्ड्स थे। कौन कौन से? ऐसो, पंच, नमो यारो।
या नमोकारो। ठीक है, तो उसका क्या अर्थ निकला? यह पंच नमस्कार मंत्र। ठीक है, आ गया ना सबको? जल्दी जल्दी से हम पढ़ते हैं, फिर हमको आगे भी तो पढ़ना है। हाँ, फिर हम आते हैं सेकंड लाइन पे। कौन सी लाइन पे? सेकंड लाइन पे। तो सेकंड लाइन में क्या था? ऐसो पंच नमो यारो। हाँ, याद आया। सव पावक प्रणासनो। इसमें इसमें पता है हमको कितनी टफ लाइन मिली थी? इतने सारे वर्ड्स एक ही लाइन में थे, तो कृति दीदी ने क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, तो हमको इजी हो गया। ऐसा हार्दिका बोल रही है, आपको पता है? तो हम उन इजी इजी वर्ड्स को उठाते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड लाइन में क्या था? सव। सव मतलब तो हमको पता ही है। सव मतलब क्या होता है? क्या होता है? देखो, पीडीएफ वाले को भी पता है कि हम सबको सव मतलब पता है, तो उन्होंने सव का अर्थ ही नहीं दिया है ना? हमारी पाठशाला के बच्चे इतने समझदार हैं, इसलिए फिर उन्होंने सव का अर्थ ही नहीं दिया। चलो, सव का मतलब याद रखना, आपको पीडीएफ में नहीं दिखेगा। ठीक है, सव का मतलब सभी। सभी, सव मतलब सभी। फिर सेकंड वर्ड आता है हमारे पास पावक। क्या आता है हार्दिका? मुंह से बोलो। पावक। सव पावक। सव पावक। तो सव मतलब सभी और पावक मतलब पापों का। पाप हमने पढ़े थे ना, कितने होते हैं? 4 होते हैं क्या? 5 होते हैं? अरे वाह, कौन कौन से? एक्शन से कौन करके बताएगा मुझे? हाथ खड़े करो, किस किस को आते हैं एक्शन के साथ? रेजेंट करो जल्दी। किसी को नहीं आते क्या? अच्छा, चर्या एंड पुण्य, आप पहले अपना कैमरा ऑफ करो, फिर हम आपको अनम्यूट करते हैं, फिर आप आंसर बताना। कैमरा ऑन कर लो। चलो, वो अनम्यूट भी नहीं हो रहे हैं और कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा है, तो हम पूछते हैं किसी और से। भव्यांशी बताइए, एक्शन के साथ बताना है जो भी बताएगा। जय जिनेन्द्र। भव्यांशी, भव्यांशी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी बोल। जी दीदी कैमरा अच्छा, ऑन कर। कोई बात नहीं, हम भव्यांशी से हाँ, बाद में पूछेंगे। अभी चर्या अनम्यूट हो चुकी है, तो चर्या से पूछते हैं। जय जिनेन्द्र, चर्या, पुण्य। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, आपको पता है पाप कितने होते हैं? हाँ दीदी। अरे वाह, कौन कौन से एक्शन के साथ बताओगे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये पाप अच्छी चीज है या बुरी चीज है? पाप बहुत गंदी चीज है। गंदी चीज है ना, तो गंदी चीजें अपन को नहीं रखनी चाहिए, निकाल के फेंक नहीं। देनी चाहिए ना गंदी चीजें। हाँ। हाँ, तो ये जो पाप गंदी चीज है ना, उसको हाँ। नमोकार मंत्र जब अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये पाप निकल के फिक जाते हैं, मतलब पाप हमसे दूर हो जाते हैं। कैसे? देखो, आ जाओ पीडीएफ पे जल्दी। यहाँ पे क्या लिखा है? सव्व मतलब तो हमने देखा था, सव्व मतलब क्या होता है चर्या? सभी। 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 फिर सेकंड वर्ड आया था हमारे पास पावक। पावक मतलब क्या होता है? पापों का, जो आपने अभी बताया ना हमको, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वही वाले पाप है ये। तो वो बुरे हैं, तो उनको क्या होता है, निकाल के और दूर हो जाते, तो फिर हम क्या, अच्छे बच्चे बन जाते। अच्छे बच्चे बनना है ना, गुड हाँ। गर्ल बनना है ना पुण्या को? यस। हाँ, तो फिर वो बता रहे हैं हमको कि हम गुड गर्ल या गुड बॉय कैसे बन सकते हैं। तो हमने क्या फर्स्ट लाइन में तो देखा था
कि यह पंच नमस्कार मंत्र, फिर सेकंड लाइन में उन्होंने बताया कि क्या करता है, तो सारे पापों पापों का का नाश करना। नाश कर देता है। नाश कर देता है कहाँ से मिला हमको? थर्ड वर्ड से। थर्ड वर्ड में क्या है? पणासनो। क्या है? पणाशनो। हाँ, पणासनो मतलब होता है नाश कर देता है। नाश करना मतलब कि दूर हो जाना, खत्म हो जाना। तो जब पाप खत्म हो जाएंगे, पाप दूर हो जाएंगे, तो हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। इसलिए हमको रोज नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? देखो सेकंड लाइन का अर्थ फिर से देखो। सभी पापों का नाश करने वाला है। कौन करने वाला है नाश? नमोकार मंत्र। कैसे करेगा? नमोकार। हाँ, नमोकार मंत्र को एक और क्या नाम दिया हमने अभी? पंच नमस्कार मंत्र। वेरी गुड। हाँ, तो जो ये हमारा पंच नमस्कार मंत्र है ना, वो सारे पापों का नाश करने वाला है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? देखो हमारा टाइम बचा है नहीं बचा है? थोड़ा सा टाइम है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाँ, थर्ड लाइन में हमको क्या बोला है कि जो, हाँ, एक तो देखो जब हम किसी दो चीजों का नाम लेते हैं तो बीच में और लगाते हैं ना, जैसे चर्या और पुण्य, जैसे कनिष्क और हीनल लगाते हैं ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने दो चीजें बताई है। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने पापों का नाश किया है, और दूसरा फर्स्ट नंबर पे है नमोकार मंत्र, हमको ये भी बताया है। तो बीच में और लगाना पड़ेगा ना, तो हमको पता चलेगा कि एक और एक और दो चीजें हैं। तो हमको बीच में क्या लगाना पड़ेगा? और। तो और का मतलब हमको कहाँ से मिलेगा? कौन बताएगा और का मतलब कहाँ से मिलेगा? अभी स्टार्टिंग में हमको हार्दिका ने भी बताया था कि च का मतलब और होता है। तो फिर और का मतलब कहाँ से मिलेगा? च से। वेरी गुड। गीता जैन के यहाँ से जो छोटा सा बच्चा बैठा है उसका नाम क्या है? एक सेकेंड, मैं म्यूट कर देती हूँ। जय जिनेन्द्र। आपका नाम क्या है? जोर से बोलो, अच्छे से। प्रति अरे, दीदी आदित्य बोल रहा है भैया। आर्यन। आदित्य। अच्छा, आदित्य। अरे ये तो हम हमारे साथ कल भी आए थे ना आदित्य भैया, तो हमने इनसे क्वेश्चन भी पूछा था, मैं तो भूल गई, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं याद रखूंगी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आदित्य आप ध्यान से देखना। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? आदित्य, समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा है ना? नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल। अरे वाह, आदित्य भैया तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको तो बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है। चलो, हमारी क्लास के सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सबको सब समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो हम कल फिर से देखेंगे, ठीक है? कल फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और रोज रोज देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको पाठशाला भी रोज आना है, पढ़ाई करके आना है, और यहाँ पे भी पढ़ाई करनी है। ठीक है? हाँ, तो हम कहाँ पहुंच गए थे? सेकंड लाइन हो गई थी ना हमारी। सेकंड लाइन का क्या मतलब था? सारे पापों का नाश करने वाला है। कौन? पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र की हम एक्शन कैसे कर रहे थे? अरित, आप एक्शन करके बताओगे पंच नमस्कार मंत्र की?
मैं कर रही हूँ तो आप करके बताना, ठीक है? मुझे देख के करना। पंच नमस्कार मंत्र, ठीक है? पंच नमस्कार मंत्र का दूसरा नाम क्या है? नमोकार मंत्र। वेरी गुड। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। पंच नमस्कार मंत्र ने हमको एक क्या अच्छी चीज दे दी कि उसने हमारे सारे पाप दूर कर दिए, ठीक है? सारे पाप दूर हो गए। तो सारे पाप दूर हो गए तो हम थोड़े थोड़े गुड गर्ल या गुड बॉय बन गए। अब हमको पूरा गुड गर्ल या गुड बॉय बनना है ना, तो हमको थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। स्वाति दीदी पीडीएफ ऊपर कर दो। हाँ, तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि 5 पापों का नाश हो गया, 5 पाप हमसे दूर हो गए आदित्य, 5 पाप दूर हो गए। हाँ, तो और क्या हुआ? तो और नमोकार मंत्र के लिए बता रहे हैं कि नमोकार मंत्र कैसा है। तो सारे मंगलों में कैसा है? फर्स्ट नंबर पे। कैसा है? फर्स्ट नंबर पे है। तो क्या बोलेंगे हम? पहले हम अर्थ देखते हैं। मंगलाणम, मंगलाणम मतलब मंगलों में। मंगलों में, मंगल मतलब अब अच्छे से पढ़ाएंगे मंगल मतलब। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इतना देखो कि मंगलाणम मतलब क्या होता है? मंगलों में। मंगलाणम मतलब मंगलों में। दूसरा शब्द क्या आया? दूसरा शब्द क्या आया? च। च, हाँ, तो च मतलब और। च मतलब और, मतलब और, ठीक है? च मतलब तो सबको याद हो गया, बहुत छोटा सा वर्ड है ना वो, तो छोटी छोटी चीजें तो हमको अच्छी लगती है। तो च मतलब क्या निकला? और। फिर थर्ड वर्ड क्या आया? सब सिम। सबवे सिम। अरिक्त क्या पढ़ेंगे? सबवे सिम। वेरी गुड। तो सबवे सिम मतलब क्या होता है? सभी में। सभी में, सभी में किसमें? सभी मंगलों में। सभी मंगलों में। फिर अभी अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, छोड़ दो, भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब क्या करना है? जो मैं बोल रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनना है, ठीक है? सुन रहे हो सब ध्यान से? तो आपको याद हो जाएगा, फिर मतलब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मंगलाणम मतलब होता है मंगलों में। च मतलब होता है और। सव्यसिम मतलब होता है सभी में। सभी में मतलब सभी मंगलों में। फिर पड़मम। पड़मम फोर्थ लाइन पे आ गए अधिकतम, फोर्थ लाइन पे, लास्ट लाइन पे। तो पड़मम मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, प्रथम। फर्स्ट, फर्स्ट आना है ना आपको क्लास में? फर्स्ट आना है? किस किस को फर्स्ट आना है? सबको फर्स्ट आना है। रिक्त को तो बहुत ज्यादा ही फर्स्ट आना है, इसलिए उसने सबसे ऊंचा हाथ खड़ा किया है। वेरी गुड रिक्त। चलो, तो अच्छा लक्ष्य तो आता ही है, वेरी गुड। ऐसे अच्छे अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और इधर इधर भी बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको, पाठशाला में भी, ठीक है? अभी हम ये पढ़ते हैं। सव्यसिम मतलब सभी मंगलों में। फिर पड़मम मतलब प्रथम। प्रथम मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट, हाँ, स्वाति दीदी पीडीएफ आगे कर दो। प्रथम मतलब क्या होता है? सॉरी, पड़मम मतलब क्या होता है? फर्स्ट। अच्छा, आपको पता है प्राकृत भाषा में फर्स्ट को क्या बोलते हैं? पड़मम। पड़मम, ठीक है? अब लक्ष्य भैया, जब आप फर्स्ट आओगे ना, तो आप मम्मी को घर पे आके बताना, मम्मी इस बार
मैं क्लास में पढ़मम आया, ठीक है। फिर मम्मी को समझ में नहीं आएगा तब आप अर्थ करके बताना, जैसे अभी अपन अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर होई मतलब क्या होता है, क्या है, मंगल है। नीचे नीचे आ गया ना, ये देखो इधर आप अधिक आपको हाथ दिख रहे हैं इधर पीडीएफ में ऐसे जोड़े हुए, दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, होई और मंगलम, होई मंगलम, तो इन दोनों का अर्थ होके क्या बन जाएगा, मंगल है। उसमें लिखा है मंगल, तो अपन क्या क्या अपना पूरी लाइन क्या बन जाएगी कि नमोकार मंत्र कैसा है कि सारे मंगलों में पहला मंगल है। कैसा मंगल है, सारे मंगलों में पहला मंगल है। सारे मंगलों में फर्स्ट मंगल है। हाँ, फर्स्ट मतलब क्या होता है, पढ़मम। वेरी गुड। चलो, तो हमारा पूरा अर्थ हो गया। देखो इसका कल फिर से पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना, जिसको भी नहीं आया टेंशन नहीं लेना। तो अभी हमारा पूरा उसका क्या अर्थ हो गया, नमोकार मंत्र की महिमा का क्या अर्थ हो गया कि यह पंच नमस्कार मंत्र सारे पापों का नाश करने वाला है। और क्या करने वाला है, सारे पापों का नाश करने वाला है। और कैसा है, तो सारे मंगलों में पहला मंगल है। कैसा है, सारे मंगलों में पहला मंगल, ठीक है। कोई एक अर्थ करके बताएगा मुझे, सीधा सीधा, सिर्फ हिंदी में। जिसको आ गया पहले वो रेज हैंड करो, तो मुझे पता चल जाएगा किस किस को आ गया। सिर्फ 8, सिर्फ 8 लोगों को ही आया। चलो, तो कोई बात नहीं, बाकी का बचा हुआ हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं पूछती हूँ कनिष्क भैया से और हिनल दीदी से। जय जिनेन्द्र, कनिष्क और हिनल, समझ में आ गया आपको? चलो अर्थ करो। हिनल को समझ में नहीं आया? नहीं आया। कोई बात नहीं, भैया को समझ में आ गया ना, तो आप भैया से पढ़ लेना, ठीक है। फिर भैया आपको अच्छे से पढ़ाएगा और कल अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। भैया से पढ़ोगे, प्रॉमिस? भैया की बात माननी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, ओके। चलो, अब कनिष्क भैया अर्थ करो। नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला मंत्र है तथा ये मंत्र सभी मंगल से पहला मंगल है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नमोकार मंत्र का दूसरा नाम क्या है? नमस्कार वेरी गुड, मंत्र। हाँ, वेरी गुड। चलो, और कोई? नमस्कार मंत्र। आरव मेहता, आप बताओगे हमको क्या समझ में आया आपको? जो आपको समझ में आया ना वो बताना, बस इसमें जो लिखा है वो नहीं बताना। ये सभी हाँ, मंगलों जय जिनेन्द्र आरव। ये सभी मंगलों में से सबसे पहला मंगल है। हाँ, वेरी गुड। तो आप ऐसे लेट के क्यों बैठे हो, मतलब लेट के क्यों पढ़ रहे हो? आप बैठ जाओ, तो आपको और ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। हमारी पाठशाला के बच्चे बहुत अच्छे से बात मान लेते हैं, है ना? हाँ। हाँ, आरव बोल रहा है हाँ। चलो, अच्छी बात है। और कोई बताएगा? और बाकी जिसने रेज हैंड नहीं किया है उसको नहीं आया समझ में? रितिशा, आपको नहीं आया? प्लीज बताओ उनको। जयति, आपको भी नहीं आया? प्लीज बताओ क्या।
आपने बताया था ना कौन सा है। जयति को अर्थ समझ में नहीं आया क्या? सभी मंगल मिशिता को तो आ गया, पापा बदमाश करने वाला। नेहिल को नहीं आया। नेहिल को अर्थ समझ में नहीं आया, उसने तो रेजेंट भी किया था अभी। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारा टाइम हो रहा है, तो जिस जिसको आ गया वेरी गुड, जिस जिसको नहीं आया हम कल फिर से पढ़ेंगे। जब तक आपको नहीं आएगा ना तब तक हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन अर्थ सबको आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम काउंटिंग सीखने वाले हैं, बहुत अच्छी। तो कौन सिखाएगा हमको काउंटिंग? स्वाति दीदी या रिधिमा दीदी? किससे सीखनी है आपको? अच्छा, काउंटिंग सीखनी है कि गेम खेलना है? बहुत पढ़ाई हो गई ना थोड़ी सी ज्यादा आज। अभी देखो सब बच्चे बोलेंगे गेम। गेम खेलना है? चलिए हम फिर से वही गेम खेलते हैं, हमने खेला था ना, भगवान महावीर कहते हैं। याद है किसी को? याद है? क्या किया था हमने उसमें? सबको याद है, ठीक है। तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगी मैं कि अब क्या करना है। बस जो भगवान महावीर कहेंगे आपको उनकी बात माननी है, और जो मैं कहूंगी, रिधिमा दीदी कहेंगी या कृति दीदी कहेंगी, वो बात नहीं माननी है, ठीक है। आपको किसकी बात माननी है? भगवान महावीर की। तो भगवान महावीर कहते हैं कि सब बच्चे भगवान बन जाएं, जल्दी से भगवान बन जाएं। जो नहीं बनेगा ना वो आउट हो जाएगा। भगवान कोई खड़े नहीं होते हैं, बैठ के बनते हैं। आर्य का चयन, आपको भगवान नहीं बनना। अयांश, भगवान की आंखें खुली नहीं होती। अरे वाह, सारे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। दीदी अब इनको अनम्यूट भी कर देंगे ना तो कोई नहीं बोलेगा। जल्दी से सब खड़े हो जाइए। भव्यांशी भी खड़ी हो गई, नेहिल भी खड़ा हो गया, दक्षम भी खड़ा हो गया, गीता जैन के यहाँ से भी खड़े हो गए, और हार्दिका भी खड़ी हो गई, चर्य और पुण्य भी खड़ा हो गया। मैंने बोला था, वो तो भगवान महावीर ने थोड़ी ना बोला था। अगर भगवान महावीर बोलेंगे तो ही खड़ा होना है, ठीक है। चलिए एक साथ बोलिए। अरे कोई जय जनेम क्यों नहीं कर रहा? आपको घर नहीं जाना? क्लास में ही रहना है? क्लास में ही रहना है दीदी, सभी को क्लास में ही रहना है आज। भगवान महावीर कहते हैं सभी एक हाथ ऊपर कर लीजिए। अरे वाह, हिलना नहीं है। अरुण्य हिलना नहीं, दोनों हाथ ऊपर नहीं करने, एक हाथ ऊपर करना है। देखिए सबसे अच्छा मैं बताऊं कौन बना है? अमिता पाटनी के यहाँ से जो गुड़िया बैठी है ना, वो, उन्होंने एक हाथ देखो भगवान की तरह ही रख रखा है, और एक हैंड रेस कर रखा है। मैं दिखाती हूँ, देखो सबको, सभी को दिख रहा है। और सभी, उसकी आईज भी बंद है, मैंने क्योंकि आईज खोलने के लिए तो बोला ही नहीं था। चलिए भगवान महावीर कहते हैं हैंड दूसरा भी उठा लो। जल्दी से खड़े हो जाओ। भगवान महावीर कहते हैं खड़े हो जाओ। भगवान महावीर कहते हैं खड़े हो जाओ, लेकिन हाथ नीचे नहीं करने थे, हाथ तो दोनों ऊपर थे हमारे। भगवान महावीर कहते हैं बैठ जाओ। भगवान महावीर कहते हैं खड़े हो जाओ। भगवान महावीर कहते हैं सब हाथ जोड़ लो। जल्दी से सभी बैठ जाओ। अरुण्या भी बैठ गई, आरुल भी बैठ गए, हार्दिका भी बैठ गई, ओपल भी बैठ गई, चर्या भी बैठ गई, भव्यांशी भी बैठ गई। भगवान महावीर कहते हैं जल्दी से सब बैठ जाओ। भगवान महावीर कहते हैं सब अपनी आंखें खोल लो। चलिए भगवान महावीर कहते हैं सभी गिनती बोलेंगे, ठीक है। आत्मा एक होती है,
जीव 2 होते हैं, रत्न 3, कषाय 4, 5 क्या होते हैं? पाप। क्या होते हैं? पाप। फिर से, आत्मा 1 होती है, जीव 2 होते हैं, रत्न 3, कषाय 4, 5 पाप होते हैं। आज हम थोड़ी सी आगे भी करें। 6 द्रव्य होते हैं, नेहिल मना कर रहा है, नहीं करना दीदी। 7 तत्व होते हैं, 2 करते हैं, ठीक है? 6 और 7, 6 क्या होते हैं? 6 क्या होते हैं? द्रव्य। क्या होते हैं? द्रव्य। तो 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, ठीक है? भगवान महावीर कहते हैं, फिर से सभी दोनों हाथ ऊपर कर लो। क्या बात है, हमारा समय तो होता जा रहा है। भगवान महावीर कहते हैं, सभी हाथ जोड़ लें। सभी को जय जिनेंद्र बोलना है। क्या बात है, आप लोग तो जय जिनेंद्र भी नहीं बोल रहे। आज किसी का मन नहीं है घर जाने का? चलिए एक साथ बोलिए। भगवान महावीर कहते हैं, सभी बोलेंगे, एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। एक साथ बोलिए। रुको, हम सभी को अनम्यूट कर दें, फिर सभी बोलना, ठीक है? एक साथ बोलिए। सभी को मजा आया? हाजी की नाजी? नाजी? नाजी, मुझे नाजी सुनाई दे रहा है। सभी को मजा आया? जय जिनेंद्र।